वेस्ट कर रहा है। ऐसे में मधु मैम जैसे लोग इंस्पायर करते हैं। और मैंने तो पक्का ठान लिया कि मैं भी ना बाद में ऐसे कोई ऑनलाइन डांस और सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगी। हमेशा यंग फॉर एवर रहूंगी। है ना। आपको पता है उस टाइम पे क्या होता है, क्यों बहुत जरूरी है अपने को खुश रखना। इंटरनल हैप्पीनेस जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, वी आर जस्ट हैप्पी। पूरी जिंदगी हम कंडीशन पे खुश होते हैं, ये हो जाएगा धन, बैठे बैठे। तो हम कहते हैं कोई पागल है क्या जो बैठे बैठे हंस रही है। मान लो कोई बड़ा स्माइल कर रहा, बहुत मस्ती में ऐसे ऐसे कर रहा, तो मैं पागल वागल हो गया है क्या ये बंदा, ये कैसी हरकतें कर रहा। ठीक है, जब देखो तो पूरे टाइम ये हंसी जा रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। कोई पूरे दिन अगर बेवजह खुश है तो हम इसे पागल कहते हैं। इतना अननेचुरल हो गया है हमारे लिए हैप्पीनेस या खुश रहना। अजीब सी बात नहीं है। और कोई अगर ऐसे बैठा है सैड है तो हमें बहुत ओके लगता है, हाँ ठीक है, नॉर्मल है ना। अभी आप बेवजह थोड़ा सा ऐसे नाचो मस्ती करो थोड़ा सा, है ना, फन करो, तो सब पूछेंगे क्या बात है क्या बात है क्या बात है, ना 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 कोई बात तो है कोई बात तो है। अरे बताओ ना इतने खुश हो, अरे बताओ ना क्यों स्माइल कर रहे हो। क्योंकि हमने ये मान लिया बिना कंडीशन के, वी कैन नॉट स्माइल, वी कैन नॉट डांस। है ना। हम डांस करेंगे, हम स्माइल करेंगे, हम हा 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 करके हंसेंगे जब कोई कंडीशन सामने होगी। है ना। मोनालिसा, है ना, रेनू मैम, अमित सर, अर्चना मैम, सावी, बताओ यस मैम। कभी बेवजह ऐसे ही यस हंसे हो। मैम। हम खुद नहीं कर पाते बिकॉज हमें बड़ा वियर्ड लगता है, अरे हाउ कैन वी लव, हम बहुत जोर से कैसे हंस सकते हैं, अरे सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। है ना। लेकिन अपने को खुश रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। मेरी इतनी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो मेरे सेशंस कभी हम पास्ट लाइफ करते हैं, बहुत रेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सिस्टमेटिक करती हूँ, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना। कुंडली रीडिंग करते हैं, या जैसे आप लोगों के बारे में मैं कुछ, आप परेशान हैं या आपके साथ कुछ हो रहा है और मैं उस चीज को अपने मन में सोच रही हूँ तो मैं वैसे ही ट्रांस में चली जाती हूँ, आप लोग को मालूम है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि इस जीवन में, जैसे आज ही मैं किसी को बता रही थी, आप लोग से भी शेयर करती हूँ कि एक दिन मैं, बहुत पहले की बात है, मैं जिस एरिया में रहती थी तो वहां से जब हम गुजरते थे तो वहां पे बुच्चर खाना था, मतलब वो जो चिकन मटन शॉप। तो एक दिन मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि हम एज ए ह्यूमन, अगर हम किसी एक एनिमल को पत्थर भी नहीं मार सकते, मतलब हम कुत्ते को पत्थर भी कंकड़ भी मार देते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा गिल्ट होता है कि हमने बेजुबान जानवर को मारा, राइट। सो हमारी तरह के इंसान है, इसको मतलब ये कितने आराम से चॉप करता है चिकन मटन, है ना। ये उसको रेतता है वो, चिकन्स को के विंग्स को फाड़ता है, नोचता है उनके स्किन को। ठीक है, जो गोट है उसको पकड़ के उसका गला रेत रहा है, तो ये इंसान है और ये सब कर रहा है बुरी तरीके से। ठीक है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दिन में इतना कर रहा है, और हम है कि हम एक, मतलब पत्थर भी मारने अगर हमसे लग जाए गाय को या डॉग को तो हमें बहुत होता है कि भगवान पाप हो गया, कि भगवान माफ करना हमसे ऐसा हो गया है कि नहीं। सो मैं ये बात सोचते हुए जा रही थी, मुझे ऐसे ही क्लिक किया कि ऐसा इनका क्या जर्नी होगा, या ये जो भी कट्टर, ये सब कौन होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मोहम्मदन ही होते हैं। ठीक है, इस्लाम। अब उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। तो मुझे लगा कि तो जो ये कॉम है या जो कम्युनिटी है इसके अंदर वो जो है ब्रूटल पना है, राइट। बट कैसे है क्यों है ये क्वेश्चन करते करते फिर मैं घर आ गई, फिर वो चीज़ मुझे ऐसे ही क्लिक कर रही थी कि चलो मैं इस शॉप वाले उससे कनेक्ट होती हूँ कि देखो इसका क्या था। बिकॉज आप एक चीज़ मान लीजिए, आज हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, हमारे लाइफ में जो भी प्रोफेशन है, हम जो जेंडर हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हमारे पिछले जो अतृप्त इच्छाएं हैं या जो क्वेश्चनिंग होती है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। दो तीन मेरे ऐसे
मैंने रीडिंग की, दो तीन ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई, उनको उनका जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि किताबों में जो लिखा है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में जो कर्म का सिद्धांत लिखा है या जो हमें समझाया गया है, बहुत सारी चीजें वास्तविक तौर पे वैसी नहीं है जैसा हम समझते हैं। मैंने कहानी बताई थी ना, वो जो एलिफेंट है, हम हाथी पूंछ पकड़ के उसको ही सच मान लेते हैं, लेकिन वो एक हाथी है। ये दृष्टि हमें पूर्ण दृष्टि नहीं है, हम पूर्ण दृष्टा नहीं है, हम पूरा वो सच नहीं देख पाते, है ना। तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, अपने अपने हिसाब से सत्य वो भी है पर पूर्ण नहीं है। तो जब मैं उस जो है शॉपकीपर से बाद में जब ध्यान कर रही थी और मैंने उसको कनेक्ट किया कि लेट्स सी इसका क्या ऐसा रहा होगा कि आज इस प्रोफेशन में है एंड इज वेरी हैप्पी, राइट। तो ये ऐसे वो सभी लोग ये काम करते हैं, क्या ऐसा रहता होगा। तो आप बिलीव करोगे, जब मैं उसके साथ साथ सोल टू सोल कनेक्ट हुई और जब मैंने प्रीवियस को देखा तो मैंने क्या पाया। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या उसका रहा होगा कि आज वो ऐसे प्रोफेशन में है। भाई सोल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सोल गरीब और अमीर नहीं है, सोल मेल एंड फीमेल जेंडर नहीं है, सोल इज अ प्योर कॉन्शियसनेस, एक लाइट है। तो इस जो सोल है जो आज उस जर्नी में उस बॉडी में वो करके रोजी रोटी तब अपना घर चला रहा है, मतलब वो क्या, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा उसने किया होगा, क्या रहा होगा कि आज उसको ऐसा करना पड़ रहा है, मतलब ये ऐसे करने में उसको आनंद आ रहा है। एनी आइडिया। मैम, उसको आनंद नहीं आ रही है, बट वो अपना रोजी रोटी पालने के लिए कर रहा है। चलो, पर उसको ये चीज क्यों मिली। व्हाट वाज द, हर एक्शन का एक कहते हैं ना इक्वल रिएक्शन होता है, मतलब जो चीज हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जो कुछ भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है ना। तो ये चीज किसी का, चाहे मैंने कहा प्रोफेशन है, लाइफ पार्टनर है, फैमिली लाइफ है, आपका जो है जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है या जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज पास्ट। पास्ट यानी कल से आज, आज से कल, पता है ना ये जर्नी। तो आई टेल यू, जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने पता है क्या देखा। सबसे पहले एक चीज को मैंने बहुत शिद्दत से समझा कि दिस यूनिवर्स, की मैं बार बार कहती हूँ कि यूनिवर्स के पास अपना कोई विजडम नहीं है, ठीक है। उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता है, बट एक चीज है कि आप इस जन्म में कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अभी क्योंकि शायद वो सिचुएशन में आप नहीं हो, बट अंदर है। किसी को प्रेम करना चाह रहे हो, किसी से दुश्मनी निभाना चाह रहे हो, किसी का बुरा करना चाह रहे हो, किसी का बुरा होता देखना चाह रहे हो, या कोई जिंदगी में मकाम हासिल करना चाह रहे हो अंदर से, मतलब आप वैसी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो, वैसा आप कर नहीं पा रहे अभी बिकॉज यू आर हेल्पलेस। तो क्या होता है, हमारा जो ये रीबर्थ होता है उसके पीछे का रीजन क्या होता है, अतिरिक्त इच्छाएं, है ना। बेसिकली कर्म ये वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद में धीरे धीरे रोल प्ले करता है, बट अतिरिक्त इच्छाएं हमारी, हमने जो क्रिएट किया और हम नहीं कर पाए, यूनिवर्स किस रूप में आपको दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो सोल थी ना, ये पिछले के पिछले उस जन्म में वो क्या था, उसका सौतेला पिता था। तो ये जो है स्टेप वो था, मतलब इसका जो बाप था वो सौतेला था, इसकी माँ ने दूसरी शादी इसके घर वालों ने कर दी थी। तो इसका फादर इसको बहुत मारता था। फिर जो इसके स्टेप, जो इसके ब्रदर सिस्टर्स हुए, जो सिबलिंग्स इसके रहे, वो भी इसको टॉर्चर करते थे। तो इसको ना अपने पिता से इतनी चिढ़ थी कि ये पूरी लाइफ सोचता था काश मैं इसकी जान ले लूं, काश मैं ये इसको ना उठा के इसको गर्दन पे तलवार चला दूं। काश अपने भाई बहनों से भी वो इतना हेट्रेट होता था कि वो बच्चा था ना, अगर उसके पास पावर होती तो शायद वो उनको मार देता, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी ज्यादा ये बचपन से थी ना कि मैं काश इनका खून पी लूं, या इनको मैं कितना बुरी तरीके से इनको मैं हार्म करूं। तो जब उसके साथ कुछ होता था, जब उसको उसका फादर मारता था या उसको निग्लेक्ट करता था या उसकी मदर को टॉर्चर करता था, तो उस बच्चे का मन होता था कि मैं अपने पिता की जान में इन सबको मारूं। और धीरे धीरे ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है, वायलेंस भर जाता है, वो सामान तोड़ना, लोग, फिर उन्हें पूरी दुनिया खराब दिखने लगती है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे किसी भी धर्म में हमें प्रॉपर अपने आप को हील करना नहीं सिखाया गया। आत्मा है, पूर्व जन्म है, ठीक है, लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्म से फल मिलता है ये भी पता है, सब कुछ पता है,
लेकिन इसको ठीक कैसे करें, इसको समझे कैसे, इसको देखे कैसे, ये बुद्धि, ये हमें बताया ही नहीं गया। ये तरीका सब कुछ है, बता दिया, पर कैसे क्या हम बैलेंस करें ये नहीं बताया। तो हम एक जन्म के पीड़ा को अगले जन्म में भी, क्योंकि क्या क्या नष्ट हुआ, बॉडी, ठीक है, बॉडी नष्ट हो गई। और जर्नी किसकी है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, मेरे लिए दैट इज प्योर वाइब्रेशन, जिसके अंदर ऑल द स्टोरेज है। वो एक बॉडी लेती है, और क्योंकि पिछले जन्म में वो अपने उस पेन को, सफरिंग को वो लेट गो नहीं कर पाती, वो माफ नहीं कर पाती, कर्मा वो नहीं करती, तो वो झुंझलाहट, वो गुस्सा, वो बदले की भावना इस जन्म में भी रहती है। अब क्योंकि उसकी वाइब्रेशन उस लेवल की है, तो इस लाइफ में भी उसको तंग करने वाले लोग आएंगे। मे बी उसका बॉस ऐसा हो, मे बी उसका पड़ोसी ऐसा हो कि इसका मन करे कि मैं इसकी जान ही ले लूं, या इसकी, इससे अच्छा तो ये मर ही जाए। होता है ना। फिर इस जन्म में भी क्योंकि उसी वाइब्रेशन में वो, उसकी उत्पत्ति हुई है, तो अगेन उसके साथ वैसी ही सिचुएशंस होगी, कुछ अलग नहीं होगा। और ये करते करते फिर क्या होता, जो उसकी उस जन्म की जो वो थी ना, हर किसी को मारने की, कूटने की, जान लेने की, आग लगा देने की, जो उसकी वो थी, वो इस जन्म में क्या हुआ, ले बेटा रोज मार, रोज काट, है ना। वो इच्छा इसकी यहाँ किस, आप देखो किस तरीके से पूरी हुई है। पॉज हो गया क्या, मैं पॉज करके आप लोग से बात शेयर से पहले, कर्म मतलब यहाँ से भी, कोई इच्छा करने से पहले, किसी को कर्ज करने से पहले, हमें सोचना पड़ेगा कि इसका अंजाम कैसे होगा, है ना। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो, मैं जब उनसे कनेक्ट होती तो मुझे लगता है कि हम समझते कुछ और है, पर पिक्चर कुछ और है। इट इज ऑल आवर डिजायर। एक लोग हैं जो किसी गिल्ट में थी, मैंने उनसे समझाया, अगर गिल्ट में, मैंने कहा रहोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या समझ रहा है कि यू आर ए विक्टिम, आप गिल्ट में हो, और किसी जन्म में आपको ऐसे सिचुएशन में डालेगा कि हर आदमी आपको टॉर्चर करके जाएगा, बिकॉज आपके अंदर पछतावा वाली एनर्जी है। आपको अपनी गलतियों की, मतलब आपको लगता है कि मैंने गलतियां की हैं और मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, पर आप समाज में और सोसाइटी में अपनी बात कह नहीं पा रहे हो। तो इसकी वजह से एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको नेचर, नेचर कैसे एक सोल फैमिली बनाता है, एक एक ने कुछ सोचा, उससे उल्टा किसी ने कुछ और सोचा सिमिलर, फिर यूनिवर्स देखता है, और फिर एक स्क्रिप्ट बना, जो वो बनती है स्टोरी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोल्स को कि अच्छा इस स्क्रिप्ट में इस रोल के लिए ये, इस रोल के लिए ये, और फिर वो पूरा का पूरा एक सोल फैमिली बना के तैयार करता है। सो आज से किसी को भी कर्म बंधन में आपको बांधना नहीं है। यू जस्ट फ्री। मे बी जिसको आप पकड़ना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो सकता हो उसका कोई कार्मिक ऐसा हो, और इतना ही हो। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो हमें लगता है कि मतलब हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत जरूरी है, पर सोल लेवल पे अगर उसका आपका संबंध होगा तो कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, हाँ, हमारे लोग जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, है ना, मेंटली फिजिकली उनके ऊपर कोई आपदा विपदा या कोई कुछ कराए, ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, बाकी हमें आज के बाद से किसी को बांधना नहीं है। राइट। ठीक है। और जैसे मैंने ऑडियो दिया था ना, कल से आपको वही काम करना है। डेली मैं सुबह आपको छोटा सा वीडियो ऑडियो दूंगी, आपको सुनना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी वो सारे संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, सुनते सुनते रिपीटेशन के बाद। और जब वो संस्कार जाते हैं तब वैसी बिलीफ और वैसी चीजें क्रिएट होती हैं। तो आज से हम क्या करेंगे कि जो कुछ भी हमें चाहिए, हम वो चीज यहाँ पे देखना और महसूस करना शुरू करेंगे। जिसके लिए अपने चक्रास को हम अभी 3 दिन जो मेडिटेशन पहले कर रहे हैं, तो हम पहले अपने चक्रास को हील करेंगे। ठीक है। एक अगरबत्ती की तरह से, अगरबत्ती छोटी सी होती है, उसकी सुगंध कितनी फैलती है। और आज से जब तक सावन चल रहा है, क्योंकि हम परमानेंट ये चीज नहीं कर सकते ना, पर कुछ दिन के लिए हम एक व्रत ले सकते हैं ना, कि किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। जिन लोगों के लिए, जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए आप अपना कीमती एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हो, वो चीजें परमानेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, किसी चीज को पाने के लिए अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
स्ट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो स्ट्रेस है कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है उस चीज को करने के लिए, आपके अंदर एक स्पार्क लाता है, आपको सोने नहीं देता, आपको जगा के रखता है ना। आपके शरीर में एक एनर्जी का, एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, ना कि ड्रेन हो रहे हो। वो स्ट्रेस आपको इतना, वो बात इतनी कर रही है कि अब आपका पूरी की पूरी आपका सर, आपका शरीर हैवी हो रहा है, तो वो स्ट्रेस इज नॉट गुड ना। अगर वो स्ट्रेस आपको बैठे हो झटका दे रहा कि नहीं यार मुझे करना है, नहीं नहीं मुझे, और वो आपको कुछ दिन के लिए चलो ठीक है सबसे कट ऑफ करके आप अपनी दुनिया में कनेक्ट हो जाते हो, तब तो वो स्ट्रेस बहुत अच्छा है। अदरवाइज एक बार को अपने मन में आंखें बंद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी चीज मेरे मन की शांति को भंग करेगी, मैं कुछ दिन के लिए उस बारे में विचार करना छोड़ दूंगी। आई लीव, इट्स ओके। आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट हम सुने इस बात को कि जब कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है, तो फिर हमें किसी भी चीज में शिकायत, गुस्सा, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हम या हमारे अपने लोग, हम सब अपने ही कर्म के जो बीज बोए हैं, उसके जो फल हैं, उसको आज हम अपने अपने जीवन में अच्छा बुरा अनुभव कर रहे हैं। ना भगवान इसका कोई कारण है, ना कोई व्यक्ति आपके सुख दुख का कारण हो सकता है, ना कोई ग्रह हो सकता है, ना समय हो सकता है। आंखें बंद करके इस बात को एक बार अपने अंदर विश्वास बना लो कि ना ईश्वर, ना कोई व्यक्ति, ना कोई स्थिति, ना समय, ना कोई ग्रह, ना दिन ना रात, ना कोई कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मेरे अच्छे बुरे के लिए। ओनली आई एम द रिस्पॉन्सिबल। ये समय, ये ग्रह, ये लोग, ये स्थिति, ये सिर्फ उनके एक तरीके से डिलीवरी बॉय हैं जो समय समय पे हमें डिलीवर कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर किया था, जो हमारे कार्ट में, मतलब हमारे बॉक्स, हमारे उसमें जो हमने सेव किया था, समय समय पे हमारे एड्रेस पे हमारे को डिलीवर हो रहा है। पर ये डिलीवरी वो है जो हम इसको डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो आज से कुछ दिनों के लिए हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही, पहले इसको एक्सेप्ट करेंगे, लड़ना बंद करेंगे, ओपन योर आईज विथ ऑल द स्माइल कि आई एम रेडी टू लीव माई लाइफ, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड माई लाइफ। ठीक है, हम इस जीवन को अपने समझेंगे, और आज से कुछ दिनों के लिए शिकायत, कंप्लेंट, स्ट्रेस, ऐसे समझ लो आप एक वेकेशन पे हो। जितना प्यार से, बिना अपना पीस खोए, आप किसी को समझाना है, घर की कोई जिम्मेदारी है, कुछ दिन के लिए घर चीजें व्यवस्था, हम एज ए फीमेल, हम घर की व्यवस्था में बहुत ज्यादा, हमारे चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा हमारा कैसा हो जाता है ना, घर की चीजें ऐसे ऐसे मुंह बना लेते हैं हम लोग। छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ऐसे सोचो यू आर ऑन द वेकेशन, जस्ट चिल एंड एंजॉय। क्योंकि अगर वाइब्रेशन ऐसे लो करते रहोगे ना, तो ये कहानी यही नहीं खत्म होने वाली है ना, पिक्चर अभी बाकी है। राइट, मतलब इस बॉडी के बाद भी। और पता है इस बॉडी में, अभी बॉडी है तो ठीक ठाक कर लो चीजों को, वाइब्रेशन को। बॉडी से निकल गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे लटकते रहेंगे हम कि हे भगवान कोई शरीर मिल जाए, हे भगवान कोई शरीर मिल जाए, कोई लोक मिल जाए, है ना, परम लोक चले जाएं। राइट, पितृ लोक चले जाएं, देव लोक चले जाएं, परम धाम चले जाएं, है ना, मानव लोक चले जाएं, तो हम लटकते रहेंगे। तो जब तक शरीर में हो तब तक कर्म के द्वारा आप चीजों को सही कर सकते हो। ठीक है, डन, Yes, ma'am. दैट्स गुड। ठीक है, सो आज से हम, और एक चीज, किसी के भी व्यवहार से, जैसे हम रेकी में पहला स्टेप ही सीखा था, किसी के अवगुण से अपने गुण को नहीं खोना है, किसी के कितने भी तमाशे से अपने पेशेंस और धैर्य को नहीं खोना है ना, किसी के कितने भी गुस्से, एग्रेशन से, किसी के व्यवहार से, तरीके से अपने मन, जो छोटा बच्चा है, इसको हर्ट नहीं होने देना है। इसका प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं है। इवन आपका बेटा, पति, पत्नी, बच्चा, पड़ोसी, माँ बाप, उनकी भी नहीं है, आपकी खुद की है। ठीक है, सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। राइट, Yes, ma'am. डन।
तो हम लोग छोटा सा एक ध्यान करते हैं आज, हम अपने चक्रास को। हाँ, विजुलाइज आप इस तरीके से करोगे, हमारी चेतना कहाँ होती है? मूलाधार में। बहुत ज्यादा है तो अभी आप लोग के घर में देख पा रही हूँ जिनका भी कैमरा ऑन है, और जिनका नहीं होगा उनका भी, आई एम श्योर। तो हमारे नीचे के 3 चक्रास में हमारी चेतना होती है, जैसे मैक्सिमम लोगों की अभी मूलाधार में ही दिख रही मुझे। बहुत से लोगों की होगी तो सेक्रल की होगी। और बहुत ज्यादा हमने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, या हम बहुत ही संतुष्ट और तृप्त आत्मा है, तो हम मणिपुर तक जा पाते हैं, है ना। चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस यहीं तक जाती है। हम रेकी का आवाहन करते हैं, ठीक है। तो जब हम रेकी का आवाहन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कैसे करते हैं। पहले हम क्राउन चक्रा से, मैं कहती हूँ रीढ़ की हड्डी से नीचे ले जाओ, और फिर हम एक एक चक्रा पे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो वो क्या करता है, समझ लो कि दलदल में कोई है और ऊपर से किसी ने अपना हाथ दिया और दलदल से खींच रहा है, यानी कि परम चेतना आपकी चेतना से मर्ज होके और उसको अपलिफ्ट करती है। अब इसको रोकता कौन कौन है? जन्म जन्मांतर से हमारे खुद के पेन, पीड़ा, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, अतृप्त होने की। क्योंकि जब आप खुश हैं तब तो चेतना बहुत ऊपर होती है, अपने आप इतनी लाइट होती है। पर खुश तो हम बहुत कम होते हैं ना। हमसे बड़ा किसी ने ले लिया, हमें अपनी चीज चीज की खुशी खत्म। हमारे बच्चे ने 90% लाया, 98% लाया, 99 कोई ले आएगा, वो 98 बेकार, है ना। आपको मैं बताती हूँ, अ, मेरे एक नोन है ना, वो बंदा जब आता था तब, नहीं अब वो छोटा पड़ रहा है, मम्मी भी, मैं उनसे कितनी बार कह रही भैया, मतलब अभी तो किया है ना, अभी क्या इतना आपको जल्दी, है ना। तो क्या होता है, बचपन से हम बहुत सारी, और बचपन से हमें समाज में रहने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अपने को साबित करने के लिए हमें अच्छा बनने बनने को बोला गया। अच्छी संतान, संस्कार, ये वो, उसमें हम अपने आप को फिट करते करते क्या होता है, बहुत बार ऐसा कुछ कर जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। कभी कभी मैं बहुत सारे सेशंस करती हूँ और मैं देखती हूँ फीमेल्स के साथ मैक्सिमम 85% मैंने देखा, 90% देखा, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ रहता है। कहीं ना कहीं बैड टच बचपन में, कोई क्लोज वन ही, बाहर वाला नहीं होता, चाचा, चाचा का भाई, दूर का चचेरा, ममेरा, मैंने ये देखा है। और वो एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते, मैंने 90% देखा है सबके साथ, एज ए फीमेल। तो वो क्या होता है, अशेम्ड, एक वो एक बुरा लगना, चिढ़ लगना, गुस्सा, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम अपने, क्या होता है, अंदर हम दबा के रखते हैं, उसको हील नहीं करते, कह नहीं पाते। सो वो कहीं ना कहीं ऑल द चक्रा, जितने भी चक्रास हैं हमारे, वो हमारे अलग अलग इमोशंस के साथ ड्राइव होते हैं। जैसे फियर के लिए मूलाधार चक्र, जब डर गए, कभी बहुत सहम गए, बहुत घबराहट हो गई, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो मूलाधार चक्र और हमारा सेकल चक्र, देखो पेट में ही सबसे ज्यादा वो होता है ना, पेट में एक अजीब सी सेंसेशन होती है, तो हमारा सेकल चक्र और हमारा मूलाधार चक्र डर जाता है, उसकी एनर्जी उस टाइम पे डिस्टर्ब, जिस फ्रिक्वेंसी में उसको फियरलेस मूव करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां का पॉजिटिव मूवमेंट है, तो वो उसके एंटी हमने इमोशन क्रिएट किया, तो हमारा मूलाधार और सेकल चक्र डिस्टर्ब होता है। जब हम अपने लाइफ में अपनी बात कह नहीं पाते, जैसे जब आप टीनेजर रहे होंगे, आप जब बच्चे रहे होंगे या टीन एज में रहे होंगे, अगर पेरेंट्स ने चुप करा दिया, आपकी ख्वाहिशें नहीं समझी, नहीं पूछा गया, कंपैरिजन हुआ और आपको बड़ा गुस्सा लगा उस टाइम पे, तो हमारा मणिपुर चक्र अपमानित कभी महसूस हुआ, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, आप नहीं कुछ कर पा रहे, कह पा रहे हो, है ना, अपने आप को आप जो है साबित नहीं कर पा रहे हो, चाहे घर में भी, कि ऐसे बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ मैन, मेरी भी एक पावर है, मैं भी आप में से एक हूँ, मेरी भी डिसीजंस या मेरे भी व्यूज को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इवन ऑफिस में, इवन कभी कभी सोसाइटीज में क्या होता है, कभी कभी हम निगलेक्ट फील करते हैं एक ग्रुप में,
कि हमें उतना अटेंशन या इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। ठीक है। सो तो भी क्या होता है हमारा मणिपुर चक्र, क्योंकि आइडेंटिटी की बात है ना, पावर की बात है, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। माफ नहीं कर पा रहे चीजों को, बातों को, या देने की प्रवृत्ति। मैं जैसे रेकी में स्टार्टिंग में आप लोगों को सिखाती थी ना, देयर आर मेनी पीपल हु कांट शेयर एंड गिव। इवन आप उनसे कोई अच्छा सा, मैंने देखा बहुत अच्छे से उन्होंने कुछ पहना और हमने पूछ भी लिया गलती से कहाँ से लिया, लेंगे लखनऊ से, बताएंगे कलकत्ता, कलकत्ता से लाए थे, कि आप ना पहुंच जाओ वहां। दे कैन नॉट शेयर। एक लोग इतना रेसिपी, नहीं नहीं नहीं, आपको जब खाना हो आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। है ना। कुछ चीजें बड़ी अच्छी बनाती, जब उनसे लोग पूछते हैं क्या डाला था, आप बताइए, आप आइए, मैं फिर बनाऊंगी, लेकिन बताएंगे नहीं, फिर रह क्या जाएगा। बड़े आराम से, सोचो बड़ा दिल हार्ड करके कहती है कि आइए मैं आपको ना टेक्स्ट कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, कितना मजा आता ना, जिंदगी में कहाँ जीते हैं ऐसे कि कैसे। अरे ठीक है यार, वो बनाएगी तुमसे मांगेगी नहीं, तुम ही जाके खाओ, है ना, आप ही को इनवाइट करेगी। बट हमें देना नहीं आता, तो हमारा हार्ट चक्रा, हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं छोटी छोटी बातें, हम जो रखे रहते हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा था, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कहा था, मेरे फला ने ऐसा कहा था, उसकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहती, है ना, उसे उसकी तो मैं बात नहीं करना चाहती। मतलब कब क्या कौन कहा था, आज भी हमारे यहाँ पे वो बात हमने लेट गो नहीं की, फॉरगिव नहीं की, फॉरगेट नहीं की। दैट इज अवर हार्ट चक्रा। एयर एलिमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपको पहचान नहीं मिलती, आप अपनी बात रख नहीं पाते, आपका फायर यानी मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप गिल्ट में होते हो, अशेम्ड होते हो, लोनलीनेस फील करते हो, जब आप अनसेफ इनसिक्योर फील करते हो, तो इमोशनल अटैक होता है, तो आपका वाटर एलिमेंट और अर्थ पूरा का पूरा, कहते हैं ब्रह्मांड हिल गया, डर गए, पूरा शरीर कांप गया, तो आपका अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। इसी तरीके से हमारे बचपन नहीं, जन्म जन्मांतर से, बिकॉज जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं शरीर के साथ जाएगा, आपको लगता है नहीं ना, पता चल गया ना हमें कि ये क्या सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अवचेतन मन में। ऑल द डेटाज आर देयर। बहुत बार इस लाइफ में बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते, या बहुत अच्छा शरीर नहीं होता उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ ट्रॉमा या बिलीफ उनको आज उस चीज को पाने में रोकते हैं। सो हमें जब पता ही नहीं है, कौन इतना रिकॉर्ड खोलेगा, राइट। कहाँ से हम इतना, जैसे मैं भी किसी का जो आपसे शेयर किया, मैंने देखा उन लोग का, तो बाय डिफॉल्ट, और वो तब होता है जब अंदर से एकदम लगता है कि यार, मतलब मुझे भी पता कर जानना है, मुझे इस बात को समझना है, अपने लोगों के लिए समझाने के लिए कि क्या है इसकी जर्नी, क्या सीक्रेट है जो आज अपनी लाइफ में ये ऐसा। हमारे ही ग्रुप वो शांत बैठा है कि बेटा तुम कितना भी बंदर की तरह उछल लो, उसको ये है कि शादी इट्स नॉट ए गुड कमिटमेंट, ये लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो ट्रॉमा उसने हील नहीं किया। तो ये इसको क्या करने दे रहा है, नहीं होने ही नहीं दे रही शादी। और जब तक ये लॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब तक ये नहीं चाहेगा, तब तक आप उस चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर ही नहीं सकते। अवचेतन मन इज द रियल क्रिएटर, जो कहते हैं ना वी आर क्रिएटर, हु इज क्रिएटर, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ क्रिएटर। उसमें डाले बिलीफ, उसमें डाले अनुभव ही आपकी लाइफ का पैटर्न बना रहे हैं। हाँ वर्षा। मैम, एक क्वेश्चन था। जैसे सपोज ये तो आपने उनका देख लिया कि मतलब उनके कुछ पास्ट में ऐसा था, लेकिन अगर हम लोग उनका कुछ इस टाइप का कोई है और उसे हील करना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सारी चीजें? ये हम लोग के लिए तो बहुत टफ है। पता है वर्षा क्या होता है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ लर्न सम। अगर अगर इफ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, इवन दो, और अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन करना चाहते हो, इवन दो, तो हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं जैसे एनएलपी, ईएफटी, जहाँ पे हम उनके उस रूट कॉज को करते हैं, या फिर हम जो है उस लेवल की जो है हीलिंग सीखें कि जिसमें कि हीलिंग होता क्या है एक्चुअली, ये सब कैसे हम लोग करते हैं। हमारी चेतना का वो लेवल आ जाता है जहाँ पे हम ट्रांस में जा सकते हैं,
ट्रांस मतलब उस एक पर्टिकुलर डायमेंशन में जहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अबे जॉब भी कीजिएगा बाद में वो हाँ। सब एग्जिस्ट करता है। किसी का माइक ऑन हो गया, एक मिनट। बट जब तक आप, मैं क्यों एनएलपी कभी सॉरी, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं ऑनलाइन बोलती हूँ करने के लिए, और मैं सिखाती भी नहीं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता। इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। उस लेवल तक समाधि लगनी चाहिए जहाँ पे आपकी अपनी खुद की सारी अवेयरनेस, सारे थॉट, सारी सारी की सारी चेतना जीरो हो जाए और आप परम सत्य को देख सको। है ना, हमारा खुद का ही पता है, हमारा खुद का ही एक माइंड सेट में किसी के बारे में सुना, हमने कहा हाँ ऐसा हुआ होगा, और मैक्सिमम टाइम वही चीज इल्यूजन में ही वापस आ जाते हैं। सो जब तक आप उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हो तब तक आप उनकी फिर हीलिंग करो, उन्हें काउंसल करो। और एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि फिर उनको अब नहीं पता कि उनके अवचेतन मन ने पैसे को लेके, देर आर मेनी पीपल दे डिजर्विंग, बट उनको अपने अकॉर्डिंग अच्छा जॉब या प्रोफेशन नहीं मिलता है, वो उतना अच्छा। भाई किसने रोका है? ब्रह्मांड में कोई कमी है? ये लाखों करोड़ों अरबों तो हमारे लिए काउंटिंग है, यूनिवर्स के लिए तो अनंत है, सोच भी नहीं सकते। है ना, रोका किसने है? आपके अपने खुद के ही पास्ट एक्सपीरियंसेस ने रोका है। आइदर वो मनी रिलेटेड हो, आइदर रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आइदर योर बॉडी में कोई डिजीज हो। एवरीथिंग इज योर ओन एनर्जी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। कोई लैंड फंस गई, कोर्ट कचहरी मुकदमा, बच्चा नहीं हो पा रहा, बच्चे से प्रॉब्लम है, इनसे है, उनसे, जो कुछ भी है। अब क्या होता है सोल फैमिली में, मैंने कहा ना कि एक स्क्रिप्ट लिखनी है भगवान को, भाई करना तो है। स्क्रिप्ट में फिर देखता है, जैसे कि कोई मूवी बना रहा है तो वो उसके लिए हर रोल के लिए एक्टर को चूज करता है, ऐसे वो स्क्रिप्ट में वो देखता है कि भाई कौन कौन क्या क्या चीजें कहाँ किस तरीके से किस सोल ने क्या किया है, और इक्वली वो सोल चूज करता है, एक स्क्रिप्ट बनाता है, और वहां पे वो कहानी चलने लगती है। पर क्योंकि हम आज में सिर्फ कॉन्शियस माइंड से अपने लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं, जहां पे डिजायर है, जहां पे हमें पता है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगला पिछला हमें कुछ भी नहीं पता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने चक्रास को हील करें, क्योंकि अल्टीमेटली ले दे के तो सारे हैं तो इमोशंस ही ना। ठीक है, तो हमें नहीं पता कर्टन में कितना धूल है, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वो उठाएंगे, क्या उठाएंगे? वैक्यूम क्लीनर, और हम खड़ाक से सारा डस्ट खींच लेंगे। ठीक है, वी डोंट नो कि कब से डस्ट है, क्या डस्ट है, कितना कूड़ा है, कितना कचरा है। हम सिर्फ वो वैक्यूम क्लीनर लेंगे और हम बस साफ करेंगे, नहीं पता हमें। एंड व्हेन यू सरेंडर, व्हेन यू लर्न हाउ टू गो इन द साइलेंस, तो आपको आंसर भी मिलते हैं, आपको वो चीजें दिखाई भी एकदम से दिखा समझ में आ जाएगा आपको। और जब आप उस चीज को पकड़ने लगोगे, उसमें और डीपली आप उतरने लगोगे, तो धीरे 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 पूरी कहानी दिखने लगती है। हर्ट हो, ठीक है, आप ही ने कुछ किया था, पर आज आप प्रेजेंट में तो आप हो रहे हो, और नेचर को ये सब कुछ नहीं पता क्या बैलेंस हो रहा है क्या। ये साइकिल खत्म नहीं होती। आज आप उससे हर्ट हो रहे हो, आप उसको, उससे दुखी हो, आपको लग रहा है कि इसके साथ भी मन ही मन होता है ना, तुम्हारे साथ भी कोई करेगा तो पता चलेगा, ये होता है। अपने बच्चों तक को बोल देते हैं कि बेटा तुम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो ना, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो जब संतान को हम ये बात कह देते हैं, तो अब हमने क्या, अपने किसी कारण से ये है, लेकिन अब आज में नहीं पता, हम उसे दोषी समझ रहे हैं। अब फिर ये टर्न होगा, और फिर हम यहाँ होंगे, यानी कि अब वो सफर करेगा और हम उसको नजरअंदाज करेंगे, अब वो हमें कर्ज करेगा या हमसे दुखी होगा। तो ये साइकिल कभी ब्रेक नहीं होती, इसीलिए आज ये कलयुग आ गया। तो यहाँ में चूज, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यू हैव टू चूज कि आई डोंट वांट टू प्ले दिस रोल एनी मोर। जन्म जन्मांतर से शायद हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड, कभी आई एम हर्ट, कभी यू आर हर्ट। नाउ आई चूज टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज दे आर, एंड आई चूज टू फॉरगिव यू। मैं चूज करती हूँ, ठीक है। सो स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ। जिस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में ये सोचती थी कि इट्स ओके, बट आई चूज टू स्माइल, इट्स ओके,
कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इट्स ओके फॉर सम डेज। यस, हम पागल हो गए हैं, ऐसे मान लो, यस आई एम गॉन मैड, मैं एकदम पागल हो चुकी हूँ। और और मैं इसीलिए बिल्कुल पागलपन वाली हरकत कर रही हूँ। आई मीन आई एम स्माइलिंग। छोड़ दो कुछ दिन के लिए डांटना, समझाना, बोलना। थोड़ा पैटर्न आप चेंज करोगे ना, आप देखोगे वही चीजें जो आप कंट्रोल करके करने की कोशिश कर रहे थे, माई गारंटी स्माइल के साथ हो जाएगी। बिकॉज जब हम कंट्रोल करने की कोशिश के साथ वो चीज करते हैं तो हम बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, है ना। सुधारने की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उसके उसके प्रति क्या है, एक अलग ही इमेज है ना। तो हम चाहते कुछ और है लेकिन एनर्जी कुछ और क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हम धीरे धीरे इस चीज को सीखेंगे। और यकीन मानिए, बिना डांटे, बिना बोले, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना एनर्जी डिस्टर्ब किए, सिर्फ आपके स्माइल से, आपके सिर्फ सिंपली बात करने से चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, अगर कंट्रोल में करना है तो। मैंने तो जिंदगी में जब सब छोड़ दिया कंट्रोल, तो आज मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। बिकॉज आई एम मैं इतनी ज्यादा बिलीवर हूँ भगवान की, कि मुझे लगता है जब सब कुछ मेरे कर्म की वजह से मेरी लाइफ में अच्छा बुरा हो रहा है, सबकी लाइफ में, सो यार कर्म ही तो अच्छा करेंगे ना। हम कंप्लेन करके क्या करेंगे? हम क्या ही कंप्लेन कर, किससे कंप्लेन करोगे आप? किससे लड़ोगे? भगवान से, समय से, ग्रहों से, लोगों से? किससे लड़ोगे बताओ? तो छोड़ दो ना। मान लो हाँ, कर्म से ही ये था, कर्म से ही सही होगा, तो कर्म करेंगे तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, डन। तो बी हैप्पी, कल से खूब स्माइल करिए, खुश रहिए। हाँ, किसी डांटना है तो भी हाँ करके डांट के देखो तो। ठीक है ना, छोड़ दो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पुष्पराज, आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर विल स्टार्ट द ध्यान। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि पहले वो शिका रखते थे, देखो, शिका। तो वो मतलब मुझे किसी ने बताया था कि हमारी एनर्जी लीक होती है, तो शिका को नॉट बांधने से एनर्जी जो लीक होती है, मतलब जब चेतना शक्ति ऊपर जाती है, हम सेवन चक्रास का वगैरह मतलब मेडिटेशन वहां करते हैं पे एक तो। नर्व्स होता है विच इज कॉल्ड वेगस नस। ठीक है। हम्म। सो जब भी हम चोटी बांधते हैं वहां पे टाइट हमारा वेगस नस होता है। ठीक है। और हम्म। हमारा ब्रह्म चक्र, हमारे ऊपर भी बहुत सारे चक्र है ना। जब हाँ ये हाँ। तालु ऐसे ऊपर करते हैं तो कहते हैं ना कि एक अमृत, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो काट देते थे तालु यहाँ से, ताकि पूरी जीभ पीछे चली जाए वेगस नस के पास। हम्म। तो हमारे यहाँ पे एक वेगस नस होता है, अब हम तालू काट के वो चीज नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ। पर आप लोग बीच बीच में ऐसे लगाने की आदत डाला करो, जितना हम्म। हो सकता है उतना ही सही। ठीक है। सो जब हम चोटी बांधते हैं, हमारी चेतना कभी भी बिना हमारे अ, भाव के कभी भी चेतना ड्रेन नहीं होती। चेतना हम्म। जाती कैसे है? थिंकिंग से, बोलने से। जैसे मैं बोल रही हूँ, एनर्जी जा रही है ना, सोचने से, बोलने से, खाना खाने से सबसे ज्यादा। आप जब खाते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, उसको पचाने में लगती है। तो इसलिए थोड़ा खाना खाना चाहिए ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। तो कैसे जाती, जो आप बोले ना कि हमारा ड्रेन होता है, लीक होता है, नहीं खाने से, बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा सोने से, टू मच सेक्सुअल एक्टिविटी करने से, बहुत ज्यादा क्रोध से। सबसे ज्यादा कहा कैसे जाती है? खाने और क्रोध से। पूरी बॉडी उसके बाद थक जाती है। तेज चिल्ला लो तो उसके बाद लगेगा कि सांस ऊपर नीचे हो रही है ना। जरा सा चिल्ला लो, कर लो, तो वो हमारी प्राण ऊर्जा, जैसे हमने बहुत रन किया और फिर हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही, तो उससे हमारी प्राण ऊर्जा नहीं जाती है, बल्कि हमारी हमारी बॉडी और फिट फील करती है। लेकिन जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, झुंझलाते हैं, तब हमारी प्राण ऊर्जा, तब उसका नुकसान होता है ओके। ना? तो चोटी वेगस नस को एक्टिव करने के लिए किया जाता था, बांधा जाता था शिखा, ताकि वेगस नस एक्टिव हो। आप लोग सुबह नहाते हो, ठंडे पानी को पैर पे डालो, खड़ाक से वेगस नस एक्टिव होगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कि वेगस नस को हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस। तो हम लोग ध्यान करते हैं, आप लोग
Close your eyes. आंखों को बंद करेंगे, एकदम शांत। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरे शरीर में सांस को अनुभव करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, से पांव तक इस प्राण वायु को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लें, पूरे शरीर में इस प्राण वायु को महसूस करें। सारा ध्यान हमारी आती जाती सांसों के ऊपर। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। सांसें संभल रही। एक रिदम में सांस आ रही और एक रिदम में सांस जा रही। लंबी गहरी सांस। मन शांत हो रहा। शरीर को ढीला छोड़ें। आईब्रोज, माथा, गर्दन, अपने कंधे ढीला छोड़ दें। अपने स्टमक को ढीला छोड़ें। अपने बैकबोन को ढीला छोड़ें। पैर के सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे शरीर पर से संतुलन को हटाते हुए सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर, कि मैं एक पवित्र आत्मा, द प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, जो इस शरीर में अपने द्वारा किए कर्मों को या अपने द्वारा उत्पन्न की इच्छाओं को भोगने के लिए परमात्मा ने मुझे शरीर और ये पूरा जीवन दिया है। मैं ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति का आवाहन करके 7 चक्रों में जो भी विकार इस जन्म के या जब से मेरा अस्तित्व है, जन्म जन्मांतर से जो भी मेरे जीवन का अनुभव है, उनसे मेरे जीवन में अगर कोई विकार उत्पन्न है, अगर इस कोई वीडियो को बाधाएं हैं, स्किप करने से पहले तो मैं रेकी शक्ति के द्वारा उन सभी विकारों से मुक्ति का मार्ग परमात्मा से प्राप्त करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जन्म जन्मांतर के कर्मों से मेरे चक्रों में, मेरे ऊर्जा केंद्रों में जो भी विकार अवरोध उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति के द्वारा मेरे हर एक चक्र से वो विकार, वो अवरोध दूर हों और एक संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का संचार मेरे हर एक ऊर्जा केंद्र में हो। हाथों को रब करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति जिससे आप सबका अटेनमेंट है। हाथ को उठाएं, परम शक्ति रेकी को आवाहन करेंगे कि हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों में और मेरे शरीर के कण कण में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे रेकी शक्ति, सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ईश्वरीय रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को पहले अनुभव करेंगे, आंखें बंद करके एक दूसरे के आमने सामने करेंगे और रेकी के प्रवाह को अनुभव करिए कि आपके सर से होती हुई बाजुओं से रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके दोनों हाथों से ये रेकी ऊर्जा निकल रही है और आपस में एक चुंबकीय शक्ति का अनुभव करा रही है आपको। दोनों हाथों को आगे पीछे करें और अवचेतन मन को पहले पूर्ण विश्वास होने दें कि हाँ, मेरे हाथों से ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और इस दिव्य शक्ति के द्वारा मैं अपने अवचेतन मन और अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित और सकारात्मक शक्ति से सक्रिय कर रहा हूं। फील करें दोनों हाथों के बीच में, आंखें बंद। अब दोनों हाथों को आप अपने मूलाधार चक्र के सामने लेके आए, मतलब अपने थाई, अपने जहां पे भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके आगे लाके हाथ को रखें। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, बस आपको अपने हाथ को नीचे दोनों हाथों को रखना है मूलाधार की तरफ करके और महसूस करें हाथों से निकलती हुई ये चुंबकीय ऊर्जा ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति आपके मूलाधार के अंदर प्रवेश कर रही है। चारों पेटल्स, चारों पंखुड़ियां वाइब्रेट हो रही हैं। हाथों को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। महसूस करें कि आपके शरीर से बाहर आपकी ऑरा बॉडी है, ऊर्जा शरीर। ये ऊर्जा हाथों से निकलती हुई पहले आपके ऑरा में जा रही है। विजुलाइज करें कि आपके नाभि से नीचे का सारा पार्ट सफेद हो रखा है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश इतने एरिया में, शरीर के इस भाग में प्रकाशमय हो रहा है। और इस ऑरा में ये सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है जो आपके फिजिकल बॉडी शरीर में जाके मूलाधार से जुड़े हुए हर अंग में नई प्राण ऊर्जा का संचार कर रही। संदेश दे कि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। जन्म जन्मांतर से भय, चिंता, ऑल द इनसिक्योरिटी, फियर, इस पवित्र ऊर्जा के द्वारा पूरी तरीके से उनका विनाश हो रहा, वो नष्ट हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर से कभी किसी समय में अगर भय, चिंता, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई मेरी चेतना में, तो हे रेकी शक्ति मुझे उससे मुक्त करो। मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। फील द वाइब्रेशन। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से संतुलित ऊर्जा से संचार हो रहा है। उससे जुड़े हुए शरीर के हर अंग में ये न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू संदेश जा रहा है कि आप और आपका जीवन सुरक्षित है, आपके लोग सुरक्षित हैं, आपको किसी से डर नहीं, आप अपनी जिंदगी में स्टेबल हो। प्रार्थना करें और तेज, रेकी शक्ति और तेज, पूरे शरीर में कंपन का एहसास हो। इतनी तीव्रता से हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब अपने हाथों को धीरे से नाभि से थोड़ा नीचे लाके रखें, दोनों हाथों को। दोनों हाथों की हथेलियां आपके शरीर के बिल्कुल करीब, लेकिन शरीर को टच नहीं करती हुई, बॉडी से थोड़ी सी दूरी पे नाभि से नीचे शरीर की तरफ
हाथों को करें ब्रह्मांड से दिव्य शक्ति को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें कि ये ऊर्जा पहले आपके ऑरा में जा रही है। एक दबाव को महसूस करें, जैसे आपके शरीर और हाथों के बीच में एक प्रेशर महसूस हो रहा, कुछ है जो दिख नहीं रहा, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। फील हीरे की शक्ति, और तेज प्रवाह, और तेज प्रवाह, और तेज प्रवाह। ऑरा से होती हुई शक्ति आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। यहाँ 6 पंखुड़ियां होती हैं। प्रार्थना करें कि हे दिव्य शक्ति, इन सभी पेटल्स को, पंखुड़ियों को पूरी गति से वाइब्रेट करो, कंपन करो। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी, हर एक कोशिकाओं में रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जन्म जन्मांतर से। प्रार्थना करें कि हे रेकी, जन्म जन्मांतर से जो भी घृणा, गुस्सा, अनकही बातें, लोगों के ऐसे व्यवहार जिनसे हमें तकलीफ होती है, वो बातें, वो शब्द, उनसे उत्पन्न हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे सेकिल चक्रा में है, मुझे आज इससे मुक्त करो। और ऐसे कहते ही आप देखें कि आपके हाथों से रेकी का ऊर्जा, रेकी का प्रवाह कई गुना बढ़ गया और आपके सेकिल चक्रा में प्रवेश करके पूरा उसको वॉश आउट कर रहा, शुद्ध कर रहा। अफर्मेशन दें कि मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति और वस्तु मेरा मुझसे प्रेम करता है, मेरा सम्मान करता है। मैं भी अपने जीवन में जुड़े हर व्यक्ति वस्तु का सम्मान करती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। मेरे जीवन में उमंग और आनंद की ऊर्जा है। हर तरफ मुझे खुशी ही खुशी नजर आती है। हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। जीवन जीने की इच्छा शक्ति जागृत हो रही है। इससे जुड़े हुए शरीर के हर अंग मेरे आयु के हिसाब से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आपके सेकल चक्र आपकी किडनी से कनेक्ट होता है। अपना ध्यान किडनी पे ले जाएं। इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, हाथों को थोड़ा आगे पीछे करते रहें। इस दबाव को महसूस करें कि मैं आत्मा प्रेम, सम्मान और जीवन में संतुष्ट होने के लिए शरीर पे शरीर धारण करती हुई संबंधों में, घर में, अपने लुक को लेके, अपने आप से पूरी जिंदगी हम इन चीजों में प्रेम, सम्मान और संतुष्टि ढूंढते रहे। मैं आज पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मैं खुश हूं। मैं संतुष्ट हूं। अपने अचेतन मन को ये प्रोग्राम करें कि मैं अपने जीवन से, अपने लुक से, जो भी मेरा शरीर है, जैसी भी मैं दिखती हूँ या दिखता हूँ, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अपनी आइडेंटिटी से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अपने पे गर्व है, अपने से प्रेम है। कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई जहाँ पे मैंने कंफर्टेबल फील नहीं किया, मैं उन सारी मेमोरीज को पूरी तरीके से आज लेट गो करती हूँ। वो एक अलग समय था, आज एक अलग समय है। मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि का भाव बहुत जरूरी है इस चक्र के लिए कि आप पूरी तरीके से आज इस पल में संतुष्ट हैं। हाथ को नाभि के ऊपर लेके आएंगे। हाथों से उस रेकी ऊर्जा को बहुत
वेग से प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। नाभि में प्रवेश कर रही है। प्रार्थना करें कि हे दिव्य की शक्ति, मेरी आत्मा की ताकत बढ़ रही है, मेरा ऑरा और शक्तिशाली हो रहा है, मेरा अस्तित्व और निखर रहा है, मेरी जठाग्नि, मेरी फायर पूरी तरीके से शुद्ध रूप में है। मेरे शरीर में एक पवित्र अग्नि का संचार हो रहा, जो मेरे ऑरा में, मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पे, मेरे व्यक्तित्व में वो अग्नि झलकती है। पवित्र दिव्य अग्नि मेरे ऑरा में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति और वस्तु मुझसे कनेक्ट होता है, मुझसे इंस्पायर होता है। मेरे ऑरा में एक अगरबत्ती की तरह सुगंध चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरा ऑरा सुगंधित होता जा रहा है, क्योंकि यही वो चक्र है जो आपके ऑरा को प्यूरिफाई करता है। क्योंकि अग्नि यहीं से प्रज्वलित होती है। हाथों से निकलती ऊर्जा को कमांड दें कि इस ऊर्जा से मेरे शरीर में एक चुंबकीय शक्ति का संचार हो रहा, अग्नि का संचार हो रहा, जो मेरे ऑरा को सुगंधित, पवित्र और शक्तिशाली बना रहा। इससे जुड़े हुए मेरे शरीर के सब अंग, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, ब्लैडर, स्टमक, तेज प्रवाह शरीर के हर अंग में देखें कि शरीर का हर अंग हाथों से निकलती हुई ऊर्जा से स्वस्थ हो चुका है। आपके ऑरा में एक तेज, एक खुशबू महक रही चारों तरफ। इसी विश्वास के साथ हाथ को हार्ट चक्र पे लाएंगे, हार्ट के ऊपर हृदय चक्र पे रखेंगे। हाथों से निकलती ऊर्जा को महसूस करेंगे कि मैं देख के अनदेखा, सुन के अनसुना करने की शक्ति मेरे अंदर है। मैं जीवन की उन तमाम बातों में, तमाम चीजों की उलझन से बाहर निकल चुकी हूँ। लोगों को क्षमा करना, दान देना मुझे आता है। प्रेम, दया, करुणा की भावना से मैं पूरी तरीके से भरी हुई हूँ। मेरे हृदय में करुणा है, प्रेम है, दया है। मुझे खुद से प्रेम है। मैं उन तमाम लोगों को रेकी शक्ति के द्वारा क्षमा करती हूँ, जिनकी बातें, व्यवहार मेरे हृदय में चोट पहुंचाया। ऐसी उन तमाम यादों को आज मैं मुक्त करती हूँ। कमांड दें अवचेतन मन को कि ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये आपको मदद कर रही है उन तमाम बातों से फ्री होने के लिए। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द पेन, सफरिंग। और तेज प्रवाह, हृदय चक्र प्रेम से भरा हुआ है। सबके प्रति प्रेम है, समान भाव है, जीवन से प्रेम है, खुद से प्रेम है। हर किसी की बातें, चाहे वो जैसी भी हो, वो उसका इंटेंशन है। हमें हर किसी की बातें समझ में आती हैं। हम उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। आज के बाद हमारा हृदय इतना प्रेम, दया, करुणा से भरा हुआ है। हार्ट और लंग्स में एनर्जी को जाते हुए देखें। तीव्र ऊर्जा आपके हृदय में और आपके लंग्स में, फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। हर एक मांसपेशी, आर्टरीज, वेन्स, सभी में ये ऊर्जा प्रवेश करती हुई नई ऊर्जा का संचार कर रही है। हर एक सेल्स नया हो रहा है। आपके हृदय से एक सकारात्मक ऊर्जा जो हम देते हैं वो मिलती है। अंडरस्टैंडिंग की, एक्सेप्टेंस की, फॉरगिवनेस की निकल के चारों तरफ जा रही है। आप इस टाइम अपार शक्ति के मालिक हैं। सभी चक्रों से उनकी दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। धीरे धीरे ये हाथ गले के सामने ले आए दोनों, ऐसे हाथ का पाम नेक के पास। हाथों से निकलती ऊर्जा को प्रार्थना करें कि हे रेकी ऊर्जा और तेज प्रवाह। महसूस करें कि ये निकलता हुआ ऑरा को टच करता हुआ
एक तीव्र लेजर लाइट की तरह आपके थॉराइड चक्र में प्रवेश कर रहा है, और आपकी जो थॉराइड नली है बटरफ्लाई की तरह, वहां पे आपको तेज सेंसेशन महसूस हो रहा। प्रार्थना करें कि हे दिव्य की शक्ति मेरे विशुद्धि चक्र को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। जन्म जन्मांतर से तमाम बातें जो हम कह नहीं पाए और हमने नीलकंठ की तरह यहाँ पी लिया, पर वो पॉइजन की तरह कहीं ना कहीं हमारे चक्रों को दूषित कर रहा, आज हम उन सभी चीजों को छोड़ते हैं। पास्ट में जो भी चीजें थी वो पास्ट है, भूतकाल है। हम उन सभी चीजों को तैयार हैं अपनी अवचेतन मन से बाहर निकालने के लिए। अवचेतन मन को कमांड दें कि जितनी जन्म जन्मांतर से अनकही बातें, अनकहे दुख, पेन, सफरिंग, बहुत बार हम लोगों को अपनी बात कह के भी नहीं समझा पाते, आधी अधूरी बात कहते हैं या शायद बोल भी नहीं पाते, और वो सारे के सारे इमोशंस हमारे विशुद्धि चक्र को दूषित करते हैं, तो हमारी चेतना ऊपर की तरफ उठ नहीं पाती। तेज प्रवाह से विशुद्धि चक्र को शुद्ध होता हुआ देखें। जन्म जन्मांतर से यहाँ पे बाधित सभी की सभी भावनाएं पूरी तरीके से आपके शरीर से बाहर निकल के ब्रह्मांड में विलीन हो रही। विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से सक्रिय है जीवन में नए अनुभव करने के लिए, जीवन में अपार खुशियां और सफलता को देखने के लिए। आपकी चेतना विशुद्धि चक्र की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि कोई ट्रैफिक था बहुत बड़ा लंबा, अचानक वो ट्रैफिक खुल गया। कितनी खुशी होती है ना कि हम एक जगह बंधे थे, घंटों इंतजार कर रहे, चारों तरफ गाड़ियां हैं, हम मूव भी नहीं कर पा रहे, एंड सडन ट्रैफिक खुल गई। बिल्कुल ऐसे ही आपकी चेतना पूरी तरीके से खुल चुकी है। आपकी चेतना शक्ति हाईवे पे दौड़ रही है। पूरी स्पीड से इसको देखें कि आपकी नाड़ियों से ये चेतना ऊपर की तरफ जा रही है। सारा का सारा ट्रैफिक खुल चुका है। अपना दोनों हाथ अपने चेहरे के पास लाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य की शक्ति मेरे चेहरे की आभा को बढ़ाओ, मेरे आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र में प्रवेश करो, और जो सत्य है, जो सही है, जीवन में मोक्ष पाने के लिए जो मेरी यात्रा है, जन्म जन्मांतर से जो भटक रही ये आत्मा, शरीर पे शरीर धारण कर रही, जो राह मुक्ति की तरफ ले जाए, विशुद्धि चक्र में वो ज्ञान की ऊर्जा जागृत करो ताकि मैं उस राह पे चल सकूं। अपार शक्ति का भंडार है। हर एक कल्पना को सत्य करने का यहाँ पे चाबी है। हर एक विचार सत्य हो सकता है जितना आपका थर्ड आई चक्र आप हील करेंगे। विजुअलाइजेशन की पावर, कल्पना की शक्ति, निर्माण की शक्ति। फील दिस वाइब्रेशन कि आपके अंदर इन शक्तियों का संचार हो रहा, जागरण हो रहा है। आज आपका जागरण है, जागृति है। फील दिस वाइब्रेशन, दिस हैप्पीनेस, दिस पावर। अब अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट और राइट ब्रेन में, चेतन और अचेतन मन में लगातार शक्ति को निकलता हुआ जाता हुआ महसूस करें कि मेरा ईला और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो रही है, मेरा क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां मेरे दोनों नाड़ियों को संतुलित कर रही हैं। फील दिस वाइब्रेशन। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे। सर से लेके पांव तक आप जैसे किसी एक फोकस लाइट के नीचे बैठे हैं, और वो लाइट सिर्फ और सिर्फ एक अंधेरे कमरे में आपके ऊपर है। आपका पूरा शरीर उस लाइट से सफेद हो चुका है।
साथ आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल्स नाच रही है। फील करें आपके शरीर में इस सकारात्मक एनर्जी से आपके शरीर के अंग अंग नाच रहे हैं। हर एक कोशिका डांस कर रही है, नाच रही है इस रिदम पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमपिता परमात्मा, अपनी शक्तियां देने के लिए, गुरुओं का आशीर्वाद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। आज जो मेरी जिंदगी है, हजारों करोड़ों लोगों का ये सपना है, जो कुछ भी मेरे पास है आज मैं इतनी खुश हूँ। जो भी लोग हैं मेरे आसपास, मैं उन सब से प्रसन्न हूँ। ये सब मेरे कर्म से ही तो मुझे मिले हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ना किसी से कोई द्वेष है, ना आज के बाद किसी से कोई शिकायत है। मैं जिंदगी को एक अलग आयाम से जीने की कोशिश करूंगी। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा आज से कि हे परमात्मा, मैं तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। तूने मुझे आज जो जीवन दिया है, न जाने कितनों का ये सपना होता है। जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उससे इतनी संतुष्ट हूँ। मैं अपने भाग्य पे गर्व करती हूँ। साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे के साथ दो लाइन गाएंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे दाता, हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया है। मेरे जीवन में जो भी है, मेरे कर्म काटने आए हैं, उन सबका शुक्रिया है। सभी को बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से जुड़े हर व्यक्ति को, हर वस्तु को मैं नमन करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में मुझे पता है कि एक अदृश्य बैंक है, और हम सब का एक अदृश्य बैंक खाता है। जब हम शिकायत करते हैं तो उसमें से बैलेंस कटता है, और जब हम शुक्रिया करते हैं तो हमारा वो बैंक अकाउंट बढ़ता है। जब हमारे उस अदृश्य बैंक खाते में पुण्य का संचय होगा, तो उससे हम अपना और लोगों का कल्याण करेंगे। इसीलिए मैं आभार की ऊर्जा देती हूँ। अपने से जुड़े हर व्यक्ति वस्तु का मैं सम्मान करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कुछ अच्छा है, मेरे कर्मा। कुछ शायद अभी अच्छा अनुभव नहीं करा रहा, वो भी मेरे कर्मा। आई एक्सेप्ट एंड आई वॉन्ट, आई चूज टू क्लोज द चैप्टर। मैंने चूज किया है कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगी और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। जय माई की। आप सभी को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। आंखों को खोल लें। थैंक यू मैम। लव यू ऑल। Thank you, थैंक ma'am. यू। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड थैंक मैम। यू। मैम आप इसकी इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देना प्लीज। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग ना मेडिटेशन की अलग इसलिए कर ली है ताकि बहुत लंबा ना आपको जाना पड़े, और बाकी जो सेशन है उसकी अलग। ठीक है। तो हमने जो सेशन देखा, सुना, प्रारब्ध मतलब जो हम अभी हमारे पास जो कुछ भी है और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा चीजें, वो प्रारब्ध जो कि फ्रूटिफाई कर्मा है। अभी देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग जो हमारे संचित कर्मा में है, उसी को चेंज करने की आपके पास पावर है। प्रारब्ध में आ गया तो फिर हमें उसको हर हाल में भोगना है। अच्छा है तो भी, नहीं है तो भी, कोई विकल्प नहीं है।
फेस करना पर पड़ेगा। संचित जो है ना, उसमें हम आज के क्रियामान कर्म से संचित को बदल सकते हैं, है ना। तो जब डेली साधना करते हैं और अपने हम कोश को हील करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, गुरु की कृपा से, खुद से नहीं करना होता। नहीं तो चक्रव्यूह की तरह ना, जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। तो बिना इसीलिए गाइडेंस के हमें इतना लेवल पे आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कॉन्शियसनेस कभी ना कभी अटक जाती है। बट जब हम धीरे धीरे सीखेंगे मनोमय कोश को क्लीन करना, है ना, तब आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक्चुअल बदलाव, बिकॉज सारे कर्मा का तो वहीं पे है ना, जी। द थर्ड लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, आप जो कि तब स्टेप बाय डेथ स्टेप के से बाद करेंगे। वही बॉडी बाहर आगे ट्रेवल करती है। फिजिकल बॉडी तो चली गई, हम्म, और अब बॉडी, सारी बॉडी श्रिंक होके उसी थर्ड बॉडी में सब श्रिंक होके समा जाते हैं, और वही जो है चेतना आगे फिर शरीर धारण करती है, या कोई योनि में जाती है ना, कोई योनि में जाती है। एक यही तो प्लेनेट नहीं है ना, अर्थ ही तो नहीं है, देयर इज लॉट्स ऑफ अदर डायमेंशंस एंड ग्रह और जीवन है, पता नहीं कहाँ चले जाएं हम, उड़ते उड़ते एलियन बन जाएं। राइट। कहीं भी नहीं जाएंगे ऐसा सोचते हैं कि मोक्ष ही प्राप्त करेंगे। हाँ, अच्छे अच्छे बस वही काम करके अल्टीमेट गोल होना चाहिए, अपने घर हाँ, जाना है। कहीं बहुत नहीं जाएंगे, अब जन्म खेल नहीं लिया, चाहिए। मतलब मैं बहुत खेल लिया, बहुत कूद लिया, जिंदगी का सारा अनुभव कर चुके हैं, बस याद नहीं है ना। तो बार बार वही चाहिए, माया हमें छोड़ेगी नहीं। माया, हर आदमी मोक्ष चला जाएगा तो पृथ्वी का क्या होगा, तो माया तो हमें पकड़ के रखना चाहती है। हाँ, लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अब जन्म नहीं चाहिए, हो गया, सब संतुष्ट हूँ मैं। एक्चुअली सब ईश्वर के सब हो हाथ गया। में मधुमेह है ही नहीं ना। जी, लेकिन मैं ईश्वर अपनी को इच्छा कुछ है ही करती नहीं, हूँ कि हाँ। मुझे नहीं हम चाहिए। उसके उसके गाइडेंस, उसकी पावर से हम वैसे कर्म ऐसा कर। मैं सोचती हूँ बार बार कि मुझे अब जन्म नहीं लेना है। एक ही रास्ता है जन्म न लेने का। जी। जिस दिन जीरो शिकायत हो जाएगी हाँ, लोगों से, क्योंकि फिर कर्म का बंधन खत्म होने लगा ना, देयर इज नो कंप्लेंट। कनेक्शन तो खत्म, मेंटल कनेक्शन कनेक्शन खत्म हो गया खत्म। ना, कोई पेन नहीं है एक्सेप्ट ब्लेस। राइट। हम्म, और कोई ऐसी इच्छा, जैसे मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी है हमको, क्योंकि ये भी इच्छा जो है हमें अलग उसमें लेके चली जाती है। कहीं तो और जब हम, पहुंचा देगी। हाँ, तो बस संतुष्ट, जितना संतुष्ट होते जाएंगे, जी, धीरे धीरे कर्म करते जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। क्या करने आओगे, क्या लेने। ग्रेटिट्यूड बस दिखाते जाएं और कुछ नहीं। कुछ है ही, जब कुछ बचेगा ही नहीं, लेना देना सबको माफ कर दिया, हम्म, ठीक है, हमने लेट गो कर दिया, हम हैप्पी हैं, संतुष्ट। मतलब आप जब खूब अच्छा खाना खा लेते हो, जब तक मन नहीं भरता तब तक लगता है यार कुछ खाने को, मतलब मजा नहीं आया, है ना। तो हमको भूख लगी रहती है, भले जी, खा लिया लेकिन मन नहीं संतुष्ट होता। और थोड़ा भी खाया मन संतुष्ट हो गया, तुम कहेंगे नहीं यार हमारा पेट भर गया, मेरा मन एकदम हम्म, डकार आ जाती है भाई। तो जैसे जैसे आप संतुष्ट होते जाते हो, वैसे वैसे मोक्ष की तरफ अपने आप बढ़ जाओगे, कुछ करना ही नहीं है ना। जी। ठीक है। हाँ मोनालिसा। आप ऐसे ही गाइड करते रहिए हम लोगों को। बिल्कुल, टाइम ऑलवेज। नहीं मिले तो वीडियो भेजते रहा नहीं करिए। नहीं, अभी तो हम दो, अभी कल भी हम कनेक्ट होंगे, फिर जी, वीडियोस के थ्रू भी भेजते कनेक्ट रहा करिए। डेली बनेंगे। उसको हम मोना। बार बार सुनते हैं, अच्छा लगता है। हम्म, हाँ मोनालिसा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपका बहुत भी। बहुत नमन प्रणाम मेरे तरफ से। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस यूनिवर्स के, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। मैं आपको बोली भी थी कि मैं सेकेंड लेवल तक रेकी की हुई हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मुझसे नहीं होती है। तो आपने तकनीक बताई भी थी कि आपसे कोर्स में कर लूंगी, तो जरूर मैं करूंगी, क्योंकि मैं भी रेकी को नहीं छोड़ सकती और रेकी भी मुझे नहीं छोड़ सकती, इसलिए क्योंकि मैं 10-15 दिन से रेकी को ही चाह रही थी कि मैं नहीं प्रैक्टिस कर रही, लेकिन मुझे रेकी चाहिए। आज मुझे मिल गई मैम, फिर ब्लेस यू वैसे ही मोना। करके दे दीजिए। आज से ये नहीं कहना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, आज से कहना मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगी, है ना। हाँ मैम। पहले यहाँ से शुरू करो, यहाँ भी सीखा और ना, फिर क्या नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। आप बोलो मेरे को करना है, मेरे को करना है, मुझे शुरू करना है, शुरू करना है। हाँ तो मैम, फिर उसी तरह से जैसे मैम ने मुझे दी थी ना, वैसे उसी पूरा फील हुआ मुझे। ऐसे जैसे मेरा हाथ ऐसे ऊपर में गया ना, तो लग रहा ना जैसे मैम पावर तो दी थी ना, वैसे लग रहा। और लव यू मोना, आई रियली लव यू। आप लोग प्रैक्टिस हाँ, करते रहोगे तो वन डे हाँ, वही गुरुओं मैं की सोची कि गुरुओं की मैं मन में परमिशन सोच से रही थी
आप सोच लोगों रही का थी मनोमय आज मैं कोश तक ले जाऊंगी, आप लोगों को वो डोरवे ओपन करूंगी जहां से यू कैन टच योर मनोमय कोश, क्योंकि हमारे सोचने से हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। वहां पे कुछ कुछ नॉट होते हैं, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, जिसको कि एक तो गुरु ही खोलता है, तब वो ताला खुलता है और आप इस जो मैं है बॉडी चाहती से हूँ अगले उसमें आप प्रवेश कर पाते हैं, जैसे कि प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो वहाँ रुद्र मैं ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। चाहती हूँ आप चाहती लोग हूँ प्रैक्टिस अच्छी 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 तो करिए, मैं गाइडेंस सोच आएगी रही तो थी ना, खोलेंगे। मैं ना सच पानी पी बताऊं लो, मैं मोना पानी पी लो, सुनो, आई लव यू, आई लव यू। ठीक आई है, लव यू सो मच मैम हाँ आपसे। पानी पी लो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड मैं योर मैं इमोशंस। बोल रही हूँ कि मैं सोचती थी, मैं मतलब आज भी मैं सोच रही थी कि मैं अगर रेकी प्रैक्टिस करूंगी तो रेकी मेरे पास नहीं आएगी, है ना। कितना दिन मैं प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आज